ओम शांति। 9/10/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। बाबा कह रहे मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे उतना, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे और पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी और किसी बाबा की दुआएं मिलेंगी तो क्या होंगे? फिर तुम सदा सुखी बन जाओ। बाबा की दुआएं से हम क्या होंगे? हम सदा सुखी बन जाएंगे, प्रसन्न। बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? शिव बाबा हमको कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर, बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है, तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वो सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। जो भी धन दौलत है वो भले ही तुम्हारे पास रखो, लेकिन कैसे चलो? ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो हे भगवान ये सब कुछ आपका है, और भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। ट्रस्टी माना क्या? सब कुछ भगवान का है, बच्चे भी भगवान के, हम भी भगवान के हैं, धन दौलत भी भगवान का है, करम करावन हार बाबा है, हम सभी निमित्त मात्र हैं। तो इस तरीके से हम चलेंगे तो फिर कोई भी कुकर्म नहीं होगा। गीत है ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतर जाएगी गठरी आपकी। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता है, समझा नहीं सकते, उन्हें सेंटर की ब्राह्मणियां कैसे सिखलाएं? ये शिव बाबा समझाते हैं चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे हैं, कई ऐसे कहते हैं बाबा हम नहीं समझा सकते, तो बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है। छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना, ऐसे नहीं क्लास में सब आकर बैठे और तुमने बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं है कि क्लास में आकर बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। जब तक कोर्स नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक अगर मुरली में आकर बैठ गए तो क्या हो? तो समझ नहीं पाएंगे कौन बाप दादा है, मुरली का रहस्य क्या है, मुरली कौन सुना रहा है, तो वो समझेंगे नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले उनको कोर्स कराना चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुमने मुरली शुरू कर ली, नहीं यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुना, एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते हैं तुम माता पिता, वह सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। क्या करेंगे? माता पिता क्या रचेंगे? स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं, यहाँ के माता पिता खुद स्वर्गवासी। बाबा कह रहे सतयुग में क्या होते हैं? बच्चे खुद स्वर्गवासी होते हैं, माना स्वर्ग में ही वास करने वाले होते हैं। और यहाँ के माता पिता ही खुद
नरकवासी होते हैं, बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की। तुम जानते हो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआ करते हैं। जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है, फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं। खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं श्राप दे देते हैं, भारतवासी श्रापित हो गए। कितना दुखी दुख है, इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाकर पति से पावन बना रहे हैं। यहाँ है आश्री संप्रदाय, रावण राज। बाबा कहते हैं वहां है देवी संप्रदाय, रामराज। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। राम कौन है? परम पिता परमात्मा। कहते हैं ना, एक राम घटघट के पासी, एक राम दशरथ के बेटा, और एक राम निराकार ज्योति स्वरूप, जिसको हम सभी कहते हैं ना, जैसे कहते हैं हे राम हे राम हे राम। ऐसे कहने से हमारे मन में किसी का फोटो दिखाई नहीं देता। डायरेक्टली बुद्धि कहां जाती है? उस निराकार परमात्मा शिव बाबा को याद करते। इसीलिए उसमें दिखाया ना, समुद्र के तट पर जब राम नाम लिख लिख कर पत्थर पटक रहे थे, किसमें? समुद्र में वो पुल बनाने के लिए। उसी समय श्री राम ने राम नाम लिखा नहीं था और पत्थर चुपके से समुद्र में डाला तो पत्थर डूब गया। वहां हनुमान चुपके से बैठे हुए थे, देख लिया और कहा प्रभु क्या हुआ? तो कहा हनुमान जी तुम किसी को मत कहना कि राम का पत्थर हाथ के द्वारा डूब गया, नहीं तो लोग बाग ये कहेंगे कि बताओ इनके हाथ से पत्थर डूब रहा है तो ये कैसे भगवान है? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम में मना निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा राम जो असली राम है, उस नाम में शक्ति है। तो इस दृश्य को उस जगह पर बताया गया है। तो बाबा कहते हैं भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाते भी हैं राम गयो रावण गयो जिनका बहु परिवार है। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता है, बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। बाबू कह रहे सब धर्मों का क्या होगा? विनाश हो जाएगा, बाकी तुम सभी देव देवता रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे। सतयुग में तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही है। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहां तो सुख ही सुख है। कहां सुख ही सुख है? सतयुग और त्रेता में सुख ही सुख क्यों है? रामायण की चौपाई भी बोल रही है, क्या बोल रही है? राम राज सपने हूं दुख नहीं। राम राज में किसी को सपने में भी दुख नहीं था।
तो बाबा कहते हैं बनाते हैं वहां तो सुखी सुख है। इस समय कलयुग में दुख ही, बाबा कह रहे हैं सब दुख हैं, कलयुग में दुख है, सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य होंगे। बाबा कह रहे हैं सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, जितने ब्राह्मण होंगे वही फिर वहां देवता बनेंगे। सतयुग में कितने होंगे भाई? 9 लाख आत्माएं आएंगी। फिर लास्ट त्रेता तक कितने आ जाएंगे? 33 करोड़ देवी देवता। तो बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता में बहुत कम होते हैं। जो यहाँ पर ब्राह्मण बनते हैं वहां पर ही फिर जाकर के वो स्वर्ग में जाकर के राज करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर वहां देवता बनेंगे। वो अभी त्रेता तक बुद्धि को पाते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज है। वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे। फिर भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। बाबा कह रहे वहां थोड़े होंगे मनुष्य और वहां कोई धर्म नहीं होगा, एक ही धर्म होगा। क्या होगा? सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते हैं वहां सभी कोई भी धर्म नहीं होगा, धर्म एक ही राज है। वहां मनुष्य थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी नहीं होंगे। सूर्यवंशी भी भगवान बाबा कहते हैं सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण है। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक परमपिता परमात्मा ही है। चक्र के चित्र तरफ इशारा देखो, बाप ऊपर में बैठे हैं। ये ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता। फिर आधा कल्प बाद बुद्धि वृद्धि होती जाती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती है। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी भारत भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। बनने में कितनी मेहनत है? बाबा कह रहे हैं यहाँ भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते, फिर विकार में जाएं, भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको काले से गोरा बनाने। बाबा किस लिए आया है भाई? इसलिए आया है बाबा। बाबा कहते हैं मुरली में कभी भी सोना नहीं चाहिए। बाबा की मुरली में कभी भी हमको नींद नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ये माया है ना। फिर ये आत्मा का भोजन है, माया खा जाती है तो फिर क्या है, आत्मा में वो एनर्जी कम होती जाती है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा किस लिए आया है? क्योंकि हम सभी काले बन गए थे, तो काले को गोरा बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा कहते हैं काले से गोरा बनाने तुम घड़ी घड़ी फिर से गिर पड़ते हो। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं, कहते हैं यह क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुंह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे? बाबा कहते हैं तुम आधा कल्प श्रेष्ठ थे, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती है। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत,
एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर फिर सतयुगी श्रेष्ठ सृष्टि स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं है। बाप कौन है? गरीब निवाज है। बाबा कहते हैं पैसे की बात नहीं है। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनते हैं, आते हैं, तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों आते हो? बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनते आते हैं तो लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो? कितने बिगड़ डालते हैं तुम जानते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में, बाबा कह रहे इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में क्या होता है? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों की बिगन पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई फिर स्त्रियों को भी बहुत तंग करती हैं। बाबा कह रहे हैं कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। कोई बाबा कहते हैं कोई स्त्रियां भी आदमी को तंग करते हैं, तो कोई पुरुष भी तंग करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ सभी एक दूसरे को विकार में गिराते हैं। तो बाबा कहते हैं बिगड़ डालते हैं, तुम जानते हो। अबलाओं पर बाबा कहते हैं असुरों की बिगड़ पड़ते हैं। स्त्रियां भी बहुत तंग करती, विकार के लिए शादी करते हैं। बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जन्मांतर का कॉन्ट्रैक्ट है। इस समय है ही रावण राज। गवर्नमेंट कितनी साधमानी करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहां से आया? रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी ही दुखी हैं। राम राज्य में सभी सुखी ही सुखी होते हैं। अब बोल रही है रामायण चौपाई कि राम राज्य सपने दुख नहीं। राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, लेकिन 2500 वर्ष से राम सीता का राज, पहले राधे कृष्ण का राज, फिर वही स्वयंवर होता है, वही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। तो सतयुग त्रेता में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज रहता है वो सतयुग में, और त्रेता में राम सीता का राज। सतयुग में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज और त्रेता में राम सीता का। और उसके बाद में शुरू होता है रावण राज। तो रावण को आने में कितने दिन हुए? 2500 वर्ष। ये भारत सोने की चिड़िया थी। बाबा ने कहा रावण ने आकर के सभी के सोने को महलों को छीन लिया है। तो सभी के सोने के महल थे, जैसे ही विकार में गए तो सोने के महल धरती में समा गए और हम सभी कंगाल बन गए। जो देवी देवता कुल की आत्मा थी सब पतित बनने से ही काली बन गए। सब पावन थे। सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं था। वहां सभी संतान भी कैसी थी? वहां स्वर्गवासी थी। बाबा ने कहा ना बच्चे स्वर्ग में ही पैदा होते थे, अभी सभी क्या होते? सब नरक में ही पैदा होते हैं। क्योंकि कहते हैं सभी कहते हैं मुझे क्या हुआ भाई, स्वर्गवासी हो गया। तो माना स्वर्ग में गया तो इसका मतलब तुम कहां हो गए? तो नरक में हुए कि नहीं हुए? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे रावण ने ही आकर के तुमको दुख दिया, इसीलिए क्या कहते हैं रावण का पुतला जलाते हैं और कहते हैं अब हर वर्ष रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन रावण कौन है कोई जानता नहीं। क्या कहते हैं? कलयुग बैठा मारे कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा हुआ है, बोल कौन सा रावण?
ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये बुराइयां, जो 10 बुराइयां हैं, ये रावण का प्रतीक है। जो सभी बुराइयां घर घर में प्रवेश कर चुकी हैं, जो कि आत्मा के गुण थे वो हम सभी भूल चुके हैं। आत्मा शांत स्वरूप थे, प्रेम स्वरूप थे, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। आत्मा के गुण भूल चुके और क्या किया, रावण के गुण, हम रावण के जो ये जो बुराइयां हैं ये हमने अंदर भर ली। तो इसीलिए आज सभी क्या हो गए, शोकवास का मना, घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई परिवार से दुखी है कि मेरा परिवार बहुत बेकार है, कोई कहता है मेरा भाई बेकार है, ये दिन भर शराब पीता रहता है, नाम बदनाम करता है, कहीं ना कहीं झगड़ा करता है। कोई कहता है मेरा पिता खराब है, ये दिन भर शराब पीता है। कोई कहता है भैया मेरे तो घर में 2-3 व्यक्ति है वो बीमार रहते हैं। कोई कहता है अरे हमारे घर में लड़की जन्म हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा। कोई कहता है लड़का जन्म हो रहा है, लड़की नहीं हो रही। कोई कहता है अरे यार पैसा ज्यादा है, कोई मार ना दे। कोई कहता है पैसा ही नहीं। तो क्या हुआ, संसार की हर आत्मा दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए हर वर्ष रावण को जलाते हैं, लेकिन रावण जला नहीं है। अब बताओ, अब हमने अगर शरीर छोड़ दिया, किसने भी की हिम्मत ना है, आत्मा तो अमर है, लेकिन हमने ये शरीर छोड़ दिया, तो तुम इस शरीर को हर वर्ष जलाओगे क्या? जो व्यक्ति शरीर छोड़ गया उसको हर वर्ष नहीं एक बार जला देते हैं। हाँ, उसकी जो तिथि होती है कि भाई उस दिन वो अंतिम संस्कार उसका हो, उसने शरीर छोड़ा तो उसके लिए वो थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, लेकिन रावण को हर वर्ष जलाते हैं। इसका मतलब रावण मरा नहीं है। इसीलिए परमात्मा शिव कौन है, असली राम है। इस रावण को, जो बुराइयों को, जो कहते हैं ना, वो कहते हैं ऐसे मानेंगे तो मानेंगे, नहीं तो डंडा के जोर से मानेंगे। ये बुराइयों को तो सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बुराइयों को ही परमात्मा से बाबा लेते। इसीलिए शिव को क्या कहते हैं, भोलेनाथ ने जहर पिया, बोले अख के धतूरे के बीज, ये इसको पी लेते हैं। जहर, जहर क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का ये जहर है, ये धतूरे के बीज हैं, इनको ही भोलेनाथ ने पिया। अब कौन सा काम किया वो तो पता नहीं, और पीने लग गए सरबा गांजा, पीने लग गए भांग, कहने लगे अरे वो पीते थे, भांग पीते। अरे कौन सी भांग थी, ये भोलेनाथ, ये मुरली ही भांग है। बाबा की जो मुरली, हम सभी आत्मा कौन है, सीता है, जो रावण की जेल में फंसी हुई है। आज कितना भी कुछ कहो, उस परिवार को छोड़ना नहीं चाहेगा। एक बुढ़िया थी जिसको दिखाया, वो माता कह रही है हे भगवान तू बस मन मुझे उठा ले, अब मुझे कानों से दिखाई नहीं देता, दांतों मुंह में दांत नहीं रहे, पैर भी मेरे चल नहीं पाते हैं, अब भगवान उठा ले। और उसकी आवाज सुन करके नारद जी आते हैं, कहते हैं माता जी तुम्हें स्वर्ग के लिए भगवान ने, धर्मराज ने निमंत्रण दिया है, स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलो। उसने कहा अरे नारायण क्या कहता है तू, मेरे घर में मेरी पोती की शादी है, तगड़ी रकम मिलने वाली है, और तुम मुझे उठाने के लिए आया। उसने कहा माता जी ये तो दुनिया में ये काम होते ही रहते हैं, तुम तो चलो स्वर्ग में, क्योंकि स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। उसने कहा तेरी स्वर्ग की तो ऐसी की तैसी, हाँ स्वर्ग में लेने के लिए आया है, मुझे नहीं जाना तेरे स्वर्ग में। तो वो माता नहीं जाती है। तो दुनिया में कोई है ना कहता है अरे भगवान को याद करो, कहते हैं ये काम हो जाए तो कर लेंगे, अरे थोड़ा बच्चों की शादी हो जाए तो भगवान को आराम से बैठ के याद करेंगे। और उनकी बच्चों की शादी हो गई फिर कहेंगे थोड़ा पोते हैं ना, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खिलाना पड़ता है, ये थोड़े बड़े हो जाए तो हम भगवान को याद करेंगे। अब बच्चे बड़े हो गए फिर कहेंगे अब इनकी शादी हो जाए ना तो भगवान को याद करेंगे। अब उनकी जो पोतों की शादी हो गई, अब उनके कहेंगे अब बच्चे थोड़े हो जाए ना तो भगवान। ऐसे ही कहते कहते पूरा जीवन ही चला जाता है। तो मैंने क्या दिन खोया, खाने में
और रात खोई सोने में। तो आज इंसान अज्ञान की नींद में सोया पड़ा है, पता है नहीं कि रावण की जेल में फंसे हुए हैं। रावण ने चारों तरफ से जाल बिछा दिया है और राम परमात्मा से बाबा स्वयं आए हैं रावण की जंजीरों से छुड़ाने के लिए, लेकिन आज इंसान भटक रहे हैं। तो बाबा ने कहा रावण का जन्म हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है, सब दुखी ही दुखी हैं। राम राज्य में सभी सुखी ही सुखी होते हैं। अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। कितने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी। क्या कह रहे बाबा? बच्चे अभी कलयुग का अंत है, कितने करोड़ों लोग मरेंगे, क्योंकि ये क्या होगा, ये कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी। सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं, जैसे सरसों होती है ना, सरसों जो उसमें कोयले में पिल जाती है ना, जो पिस जाती है, इस तरह से सारे मनुष्य मर जाएंगे, मना सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा वापिस परम धाम में जाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सरसों मुआफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हैं तैयारियां हो रही हैं। बाबा क्या करें बच्चे? अब देखते हैं क्या हो रही है, तैयारियां हो रही हैं। क्या तैयारी हो रही है? किधर बम्बो, किधर बंदूक, किधर तोप, किधर मिसाइल, नई नई चीज बन रही है। किस लिए बन रही है भाई? रखने के लिए थोड़ी है, कोई ना कोई ऐसे होंगे चला देंगे, बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं तैयारियां हो रही हैं, बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ये ज्ञान और कोई भी दे ना सके। बाबा कह रहे बच्चे ये ज्ञान और कोई भी दे ना सके, ये ज्ञान बाप ही आकर देते हैं और पतितों को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है, सतयुग में है ही सदगति, वहां गुरु की दरकार नहीं है। कहा? सतयुग में। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में कोई गुरु नहीं करते, क्योंकि वहां सबको सदगति है। हाँ, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो गुरुकुल अलग होते हैं शिक्षा के लिए, जो अलग बनते हैं ना, उसमें शिक्षा वगैरह जो बच्चों को, लेकिन वहां सतयुग त्रेता में तो बाबा ने ऐसे भी कहा है वहां की सबकी बुद्धि इतनी होगी, किसी को कुछ राय लेने की दरकार भी नहीं होगी, ऐसा सतयुग होगा। तो बाबा कहते हैं सदगति, सतयुग में सदगति होगी, वहां गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नाले से त्रिकालदर्शी बनते हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर परंपरा से ज्ञान कहां से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम याद करो सूरत की राजधानी स्थापन करने वाले बाप और बरसे को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप और बरसे को याद करो। तो बाबा कहते हैं सतयुग, वहां सतयुग त्रेता में कोई भी गुरु वगैरह नहीं करते, सतयुग वहां गुरु की दरकार नहीं है। तुम ये नाले से त्रिकालदर्शी, नाले से त्रिकालदर्शी बनते हो, सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। फिर परंपरा से ज्ञान कहां से आया? बाबा कह रहे हैं परंपरा से ये ज्ञान कहां से आया? अभी है कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप। बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, तो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप और बरसे को याद करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा, पावन दुनिया है, पतित दुनिया, पावन दुनिया में कंस, जरासंध, हिरण्याकश्यप आदि होते हैं नहीं। कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में,
आज से बाबा आए हैं। बाबा कह रहे हैं सतयुग में कोई कंस और कोई वो नहीं होते। यहाँ पर क्या है, कंस भी यहाँ है, जरासंध सब यहाँ ही है। सतयुग त्रेता में कोई भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं सतयुग में ले गए, शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवान वाच उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा ये पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भूल फिर भी मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाए। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठाचारी 84 चक्र पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्र पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया हुआ है, नीचे तुम राज्यों की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थुर में बैठे हो, फाउंडेशन का बाबा कह रहे फाउंडेशन लग रहा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे, रामराज बैकुंठ में जाएंगे तो क्या होगा वहां, रामराज। रामराज को बैकुंठ में नहीं, रामराज को बैकुंठ नहीं कहा जाता। बैकुंठ श्री कृष्ण के राज को कहा जाता है। बैठना खराब। तो बाबा कहते हैं थुर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है, तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे। रामराज को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। बाबा कह रहे बच्चे अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। अब क्या होगा, बहुत सारी आत्माएं तुम्हारे पास आने वाली है, क्योंकि सभी को अब मालूम पड़ रहा है कि वास्तव में दुनिया बदल रही है, परमात्मा स्वयं भोलेनाथ आए हैं। इसीलिए सब धर्म की आत्मा से बाबा को पहचानेंगे तो ढेर के ढेर बाबा के बच्चे बनने के लिए आएंगे, बाबा के बच्चे बनेंगे। तो बाबा ने कहा है ना, घर घर में बाबा के सेंटर बन जाएंगे। वो दिन अब दूर नहीं है जो पूरे विश्व की आत्मा आने वाली है, जो शिव बाबा को पहचानेगी। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम वाला होगा। एक दो को देखकर वृद्धि को पाएंगे, बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज। सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर करते हैं और आते हैं पतित दुनिया में सामरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली में हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। निराकार से बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो, यह रूहानी यात्रा है। आत्माएं तुम अपने शांति धाम निर्माण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर हो। बाबा कह रहे बच्चे अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। किसको याद करना है, बाप और वर्षे को याद करो। तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे उतना पवित्र रहेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही है, धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, ये सब वरदान मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, धनवान भव है ना, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। तो बाबा कहते हैं देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी होती है, लगभग 150 वर्ष की उम्र होती है सतयुग में, 150 वर्ष। तो बाबा कहते हैं आयुष्मान भव, देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनता है, वहां साक्षात्कार होता है कि ये शरीर छोड़कर अब की दूसरा शरीर लेंगे तो बच्चा बनता है। तो ये अंदर में आना चाहिए।
बाबा कह रहे बच्चे ये अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ जाकर गर्भ में निवास करेंगे। अंत में अंत मति सुगति, बूढ़े से तो हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है, आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। बाबा कहते हैं शरीर से अलग हुआ खल्लास। हमको अब जाना है, कहाँ जाना है? मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। दुख धाम है, बाबा कह रहे हमको घर जाना है, परम धाम जाना है, तो मूल वतन से बाबा आते किस लिए? लेने के लिए। दुख धाम है, अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको शांति धाम ले जाता हूं। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं, बाबा कह रहे हैं तो वो पुरुषार्थ किसके लिए कर रहे हैं? मुक्ति के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। शरीर अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ। क्या कह रहे हैं बाबा? अशरीरी होकर बैठे यहाँ है, चलो पैदल पैदल बाबा की याद में, बाबा के साथ। ये समझो मैं आत्मा इस शरीर से अलग, मैं फरिश्ता पैदल पैदल जा रही हूँ आबू रोड में। आबू में मेरा, आबू रोड में मधुबन में मेरा स्वयं जन्म जन्म का साथी से बाबा आया है, इसीलिए मुझे आबू में जाना है। तो बाबा कहते हैं पैदल पैदल आबू रोड तक, आबू रोड तक चले जाओ। कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बिगड़ तुम आत्मा तो सेकंड में बाबा पास पहुंच जा सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा, सेकंड में जाकर लंदन में जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ एक शरीर छोड़ा और सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने के लिए आए हैं, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पारलौकिक बाप की याद, बाप की दुआएं मिल रही है। बाबा कह रहे बच्चे प्रैक्टिकल में अब तुम्हें बेहद के बाप की दुआएं मिल रही है। बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम बच्चे, बाबा कह रहे हैं धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते भी आए हो हे भगवान ये सब कुछ आपका है। क्या कह के आए हम? क्या कहते आए? तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान को हम क्या कहते हैं? भगवान धन मन धन दौलत सब कुछ तेरा ही है। तो बाबा कहते हैं ये धन दौलत दिया ना, तो बाबा कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर रखो। तुम खुद ही कहते आए थे ना कि धन दौलत आपका, ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि धन दौलत अच्छा, फिर भगवान ने आकर कहते हैं इन सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर चलो, श्रीमत पर चलो। तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई विक्रम तो नहीं करते हो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेगी। आश्रीमत पर चलने से तुम भ्रष्ट बन पड़े हो। आधा कल तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। तो इसमें टाइम लगता है ना।
अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। क्या करना है? चलते फिरते समझो मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है। तो आत्मा महसूस करना है कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। कैसे खाना है भोजन? बाप की याद। बाप की याद माना कैसे? जैसे भोजन है, थाली में से तोड़ा एक गस्सा रोटी से और ऐसे पहले शिव बाबा को खिलाया। सामने देखा बाबा बैठा है, लो बाबा आप खाओ। ऐसे बाबा को खिलाओ। फिर उसके बाद में बाबा ने हाथ पकड़ा और कहा बच्चे लो तुम भी खाओ। तो ऐसे कभी बाबा को खिलाओ तो कभी बाबा के हाथ से तुम खाओ। तो इस तरीके से बाबा की याद में भोजन खाना है। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में भोजन खाना है। माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कभी भी कुकर्म नहीं करना। कोई भी चीज का कभी भी बाबा का नाम बदनाम नहीं करना। कुकर्म माना कोई भी गलत काम नहीं करना। वरदान, अनासक्त बन। अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी। अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वर कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भाव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वर कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले, एक नामी और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने समय शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से अकानामी पर अलौकिक कार्य में ठाक दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। स्लोगन, स्मृति स्वरूप बनकर, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले भी प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। मुरली तो आज की पूरी हुई। अब हम सुनेंगे आज की